राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित गबन का मामला अब केवल चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, दान गिनती की व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भूमिका और कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार खुलकर बयान दिया है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। कहा है कि जिसके पास भी सबूत है वह एसआईटी को दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला तब सामने आया जब ट्रस्ट की आंतरिक जांच और ऑडिट में दान पत्रों की गिनती को लेकर गंभीर विसंगतियों की जानकारी मिली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें कुछ कर्मचारियों की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी गई। मामला बढ़ा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। यह एसआईटी ट्रस्ट के अनुरोध पर बनाई गई ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और अफवाहों तथा वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। 2 बड़ी रिपोर्टों ने जांच को नया मोड़ भी दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों, कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की है। जांच के दौरान अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू यादव समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। एसआईटी यह जानने की कोशिश कर रही है कि दान पात्रों की गिनती कैसे होती थी, उसका रिकॉर्ड कौन रखता था और निगरानी की जिम्मेदारी किसके पास थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच के दौरान 18 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इनमें ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और दान गिनती प्रक्रिया में शामिल लोग शामिल हैं। सबसे गंभीर खुलासा दान गिनती की सीसीटीवी फुटेज को लेकर हुआ। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार कई बार गिनती की फुटेज उपलब्ध नहीं मिली। एसआईटी यह पता लगा रही है कि फुटेज तकनीकी कारणों से डिलीट हुई है या जानबूझकर हटाई गई। यही नहीं, दान गिनती की प्रक्रिया में समय समय पर बदलाव भी किए गए। कभी गिनती का स्थान बदला गया तो कभी व्यवस्था बदलती रही। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि उन बदलावों का कोई संबंध कथित अनियमितताओं से तो नहीं था। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी स्वीकार किया है कि सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी नकदी निकालते हुए दिखाई दिया था। उन्होंने माना कि निगरानी व्यवस्था में कमियां सामने आई हैं और पूरी व्यवस्था की समीक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंदिर प्रबंधन को और पेशेवर बनाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। जांच में गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट में कोई औपचारिक पद नहीं होने के बावजूद गोपाल राव लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका में दिखाई देते रहे हैं। आरोप है कि दान गिनती और कुछ व्यवस्थाओं पर उनका प्रभाव था। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं किया है। इसी तरह टिन्नू यादव से भी दोबारा पूछताछ की गई है। एसआईटी यह जानना चाहती है कि दान गिनती, रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं में उनकी भूमिका क्या थी। जांच केवल दान पत्र तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी अब भूमि खरीदी, निर्माण सामग्री, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच लगातार कर रही है। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के बैंक खातों, संपत्तियों और आय के स्रोतों को भी खंगाला जा रहा है। एसआईटी यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित था या फिर व्यवस्थागत स्तर पर भी गंभीर चूक हुई हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला लगातार गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और करोड़ों रुपए के चढ़ावे पर सवाल खड़े कर चुके हैं।
दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है और इसे 2027 की राजनीति से जोड़कर पेश किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट संदेश दिया। योगी ने कहा कि जिसके पास भी कोई तथ्य, दस्तावेज या सबूत हैं, वह एसआईटी को उपलब्ध कराए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राम मंदिर को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई कथित चोरी तक सीमित है या फिर दान गिनती और प्रबंधन व्यवस्था में कहीं गहरी खामियां मौजूद थीं। एसआईटी की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में देश की नज़र और अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो तय करेगी कि यह केवल लापरवाही थी या फिर आस्था के नाम पर कोई बड़ा खेल। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।